Hey Function lovers, how are you all? Hope you all good and enjoying my videos. तो from the ashes of the part we will rise का मैं next part ले आई हूँ. Hope you like this part. ये फैनफिक भी जल्दी ख़त्म होने वाला है, so don't worry, मैं जल्दी ही न्यू फैनफिक स्टार्ट करूँगी गाइस. तो चलिए हम फिर इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं. हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि नी मिंजू और नी होसेंग विवुशान और लानवांग जी को बोलते हैं कि जब भी उनको उनकी ज़रूरत होगी वो उनकी हेल्प ज़रूर करेंगे, तो वो बेझिझक होकर उनको बता सकते हैं. विवुशान और लानवांग जी उनको नोट करते हैं. उसके बाद सब के सब अपने अपने चैम्बर में चले जाते हैं. युआन और बाकी उसके सिबलिंग्स सब ट्रेनिंग हॉल में चले गए थे. उसके बाद ओयंग जिजेन जब आयुआन और उसके सिबलिंग्स को देखता है, और हाँ गाइस, ये जिजेन जो है आपको मे बी याद है या नहीं, ये अनटेम्ड में है, मैं उसकी पिक्चर लगा दूँगी ताकि आपको याद आ जाए. वो फिर उसकी सिबलिंग को देखता है तो वो सोचता है कि कल का वेट क्यों करना. वो अपने ब्रदर से कहता है कि मैं जा रहा हूँ खुद को इंट्रोड्यूस करने. फिर वो उन सब की तरफ जाता है. वो कहता है कि हे, मैं ओयंग जिजेन हूँ, ओयंग सेक्ट से. और युआन सॉफ्टली पूछता है कि हे, क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं. जिजेन कहता है कि मुझे आप सबका बस दोस्त बनना है, आपका मैं फ्रेंड बनना चाहता हूँ, और अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं. वो तीनों सिबलिंग स्माइल करके उसकी तरफ देखते हैं. तभी जिंगी पूछता है कि आप हमारे फ्रेंड बनना चाहते हैं, लेकिन क्यों. जिजेन कहता है क्यों नहीं, क्या किसी रीज़न की ज़रूरत है, बस मुझे आप सब अच्छे लगे. युआन बोलता है कि हाँ ज़रूर, हम साथ में ट्रेनिंग कर सकते हैं. फिर वो सब ट्रेनिंग ग्राउंड में आते हैं. वहाँ पे सभी सेक्ट के चिल्ड्रंस और बाकी सब लोग ट्रेनिंग कर रहे थे. तभी सेक्ट लीडर याओ जिजेन और बाकी सबको देख के कहते हैं जिजेन के फादर से कि आपका सन उन विवुशान के बदतमीज चिल्ड्रन के साथ क्या कर रहा है. जिजेन के फादर कहते हैं कि तो क्या सेक्ट लीडर याओ, कम से कम वो उन्हें बिना जाने जज तो नहीं कर रहा है, और मैंने ही उसे इजाज़त दी है उनसे फ्रेंडशिप करने की, इसमें गलत क्या है. आपको ये सब नहीं सोचना चाहिए. सेक्ट लीडर याओ ये सुन के एंग्री मुंह बनाता है. अब सीन वापस से पास्ट में जाता है लैन क्लैन में. लैन मरीन एक मंथ की प्रेग्नेंट होती हैं. वेडिंग के बाद ये सुन के लैन शिचन और लैन किरण और बाकी सब एल्डर्स बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं. हिलल लैन शिचन को समझाती हैं कि वो अपनी ओमेगा का ध्यान रखें. मैंगयाओ को ये सब देख के गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो एक फोर्स्ड स्माइल करता है. लैन शिचन कहते हैं कि यस, मैं अपने ओमेगा को अकेले नहीं छोड़ूंगा. फिर वो हीलर वहाँ से चली जाती हैं. फिर शिचन बोलते हैं कि याओ, मुझे जाना होगा और अब मुझे ज़्यादा टाइम मरीन के साथ ही रहना होगा. मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगे. जिन गोंग्याओ एक स्माइल करता है और कहता है कि हाँ, मैं समझता हूँ, मेरे लिए आपको चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसे आपकी भी ज़्यादा ज़रूरत है. लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा एंग्री था और जेलस फील कर रहा था. उसे उस ओमेगा से हेट है. लैन शिचन कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं चलता हूँ. फिर वो उसके फॉरहेड पे किस करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं. जिन गोंग्याओ उन्हें जाते हुए देखता है. मरीन बचपन से ही बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनकी कल्टीवेशन भी बहुत अच्छी है. उन्हें स्वॉर्ड चलानी भी आती है. उनसे मैरिज के पहले ही विवुशान और लानवांग जी के बारे में सुना था कि वो कैसे ही डिसअपियर हो गए थे. उसने उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट की थी. जब उसके पेरेंट्स ने लैन क्लैन का मैरिज प्रपोज़ल लाया था तो उसने एक कंडीशन रखी कि वो लोग विवुशान और लानवांग जी के बारे में बताएं कि डिसअपियर होने से पहले उनके साथ क्या हुआ था. वो सुन के सैड होती हैं जब वो लोग उन्हें उनके बारे में बताते हैं. तो वो सबसे कहती हैं कि ठीक है, मैं मैरिज करूँगी, लेकिन मैं अपना चाइल्ड जिन गोंग्याओ को नहीं दूंगी, और वो मेरे चाइल्ड के पास भी नहीं आएगा. उसे मैं खुद पालूंगी. उनका बेबी होने के बाद वो लैन शिचन के से बेड शेयर नहीं करती थी. वो बस अपने ही बेबी के साथ रहा करती थी. वो उन सब को एक लेसन देना चाहती हैं. वो प्रेगनेंसी में तो शिचन के साथ रहती थी अपने बेबी की सेफ्टी के लिए, क्योंकि वो जानती हैं जिन गोंग्याओ कुछ भी कर सकता है. लेकिन बर्थ के बाद वो अपने आप को शिचन से दूर रखने लगी. वो उन्हें एक हस्बैंड की तरह लव नहीं करती थी. अब टाइम वापस से प्रेजेंट में आता है. मरीन उन तीनों सिबलिंग को देख रही थी. वो अपने सन को देखती हैं. फिर वो अपने मन में खुद से ही प्रॉमिस करती हैं कि तुम चिंता मत करो माई सन, तुम्हारी माँ तुम्हारे कज़न से तुम्हें ज़रूर मिलवाएंगी. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सेक्ट लीडर शिचैन, उनके अंकल और वो बीटा क्या कहेगा. तभी उनका बेटा उनकी तरफ
एक स्माइल करता है। फिर वो उन तीनों सिबलिंग की तरफ देखता है, वो उनसे बात करना चाहता है। इधर जिनलिंग भी सोचता है कि क्या वो भी चाहे और जिजिन की तरह खुद को इंट्रोड्यूस करे, लेकिन वो ज़्यादा नहीं बोलता है और वो इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं है। वो फिर सोचता है कि वी फूशियान उसे वैसा तो नहीं लगा जैसे लोगों ने बोला है। फिर वो भी ट्रेनिंग ग्राउंड के पास जाता है। अब नेक्स्ट डे से दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब एक्साइटेड थे, सब ब्रेकफास्ट करते हैं और ग्राउंड में चले जाते हैं जहाँ पे स्वॉट टूर्नामेंट होने वाला था। सब सेक्ट लीडर और लैन जैन और वी वुशियान वहाँ पे बैठे थे। वुशियान और लान वांगजी वन रूहान यानी कि चीफ कल्टीवेटर के बगल के सीट पे ही बैठे थे, जिसे देख के सभी को गुस्सा आ रहा था। फिर डिसिपल्स जूनियर्स का नेम भी लेने लगते हैं और उन्हें उनकी सीट देने लगते हैं। वहाँ पे सब कह रहे थे कि लानजान और वी वुशियान के तीनों चिल्ड्रंस अल्फा ही कैसे हो सकते हैं। वी वुशियान और लान वांगजी भी ये सुन रहे थे, लेकिन वो इग्नोर कर रहे थे। तभी मैडम यू बोलती हैं कि ये वी वुशियान अभी भी एरोगेंट है और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इससे। तभी जिंगी बोलता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, बाबा को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो, तुम बस एक जेलस ओल्ड लेडी की तरह बोल रही हो। मैडम यू कहती हैं कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, ये तुम्हें एक दिन ट्रबल में और डेंजर्स में डालेगा। लानजान और वी वुशियान अपने सीट से खड़े होते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा एंग्री थे। वो मैडम यू की तरफ एक डेथ ग्लेयर करते हैं। मैडम यू की जीरियान भी चमकने लगती है। तभी जिंगी कहता है कि बाबा अडाय शांत हो जाइए, जाने दीजिए। वी फूशियान कहता है कि हमारे चिल्ड्रन ने आपको आज सेव कर लिया है, लेकिन अगली बार नहीं। मैडम यू उसे गुस्से से देखती हैं और फिर से सीट पे जाके बैठ जाती हैं। वो दोनों भी अपनी सीट पे वापस बैठ जाते हैं। फिर चीफ कल्टीवेटर खड़े होते हैं और अनाउंस करते हैं, वेलकम एवरीवन, इस साल की कंपटीशन में उम्मीद है कि आप यहाँ पे इंजॉय करोगे। फिर वन रूहान वापस से सीट पे बैठ जाता है और अपना हैंड वेव करता है कंपटीशन स्टार्ट करने के लिए। पहला कंपटीशन हंटिंग का है। जो भी घोस्ट और क्रिएचर्स को पकड़ेगा उन्हें पॉइंट्स मिलेंगे और आखिर में विनर का नेम भी अनाउंस कर दिया जाएगा। फिर सब हंटिंग के लिए फॉरेस्ट की साइड जाने लगते हैं। अब हंटिंग स्टार्ट हो जाती है। जो भी पर्सन किसी घोस्ट को या किसी क्रिएचर को पकड़ता था, उसी वक्त उसका नेम अनाउंस कर दिया जाता था कि इस पर्सन ने इस घोस्ट को या इस क्रिएचर को पकड़ा है और उसने इतने पॉइंट्स गेन किए हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा विंग और लैनजैन के चिल्ड्रंस ही गेन कर रहे थे। देख के विंग कहता है, लानजान लगता है कि हमारे बच्चे कुछ ज़्यादा ही अच्छा कर रहे हैं। लैनजैन कहता है लैन किरन ये सुन के कहता है कि तुम्हें इतना भी प्राइडफुल नहीं होना चाहिए। लैनजन कहता है कि आपको खुद से मतलब रखना चाहिए मास्टर लैन। तभी लैन शिजन कहते हैं कि वांगजी शिफू अभी भी तुम्हारे अंकल हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो। लैन वांगजी कहता है कि मेरी कोई भी फैमिली नहीं है मेरे मेट और मेरे चिल्ड्रंस को छोड़कर, और मैंने उनको मास्टर लैन बोला है, लैन किरण नहीं। फिर वो एक थ्रेटिंग वॉइस में कहता है कि अब मुझे कोई भी डरा नहीं सकता। लैन किरण, तुम और तुम्हारा वो जिन कोंग्याओ, मैं तुम्हें हमेशा माफ़ करता नहीं रहूँगा। बस चिल्ड्रंस की वजह से चुप हूँ, मैं कोई भी ट्रबल नहीं चाहता। तभी मैडम ये बोलती हैं कि तुम दोनों हमें डरा सकते हो। फिर यानली कहती है कि मदर प्लीज़ उन्हें अकेला छोड़ दीजिए। वो चुप हो जाती हैं। अब सब वापस आ गए थे। विनर अनाउंस करने का टाइम था। आयुआन, जिंगी, शुइंग ये तीनों सिबलिंग्स फर्स्ट प्लेस पे आए थे। सेकेंड जिन क्लैन से आए थे और थर्ड गुआंग क्लैन से, फोर्थ नी क्लैन से, फिफ्थ जियांग आए थे और सरप्राइजिंगली वैन क्लैन 6th प्लेस पे था। अब सब हॉल में लंच के लिए जाते हैं। इस नाइट हंट के बीच जिनलिंग की उन सिबलिंग से फ्रेंडशिप हो ही गई थी और लैन ग्वान की भी। वो सब उस सिबलिंग के साथ ही बैठ जाते हैं। यान ली जिनलिंग को देख के कहती है अपने हस्बैंड से कि तुमने उसको जाने क्यों दिया उनके पास। जिन जिजुआन कहता है क्योंकि जो कुछ भी है बड़ों के बीच में है, उनके बीच में नहीं है। लान वांगजी और वी वुशियान जिनलिंग जिनग्वान को उनके चिल्ड्रंस के साथ देख के सरप्राइज होते हैं, पर वो कुछ नहीं कहते हैं। वो सब फूड खाने लगते हैं। सारे कॉम्पिटिशन्स ऐसे ही जाने लगते हैं। सारे कॉम्पिटिशन में आयुआन, जिंगी, शुइंग यही सब विनर्स होते थे। वो काफ़ी अच्छा कर रहे थे। ऐसे ही करते करते अब कंपटीशन का लास्ट डे भी आ जाता है। इस नाइट हंट के दौरान वी वुशियान और लान वांगजी को पता चलता है कि किसी ने उनके चिल्ड्रंस को हर्ट करने की कोशिश की है। वो सब हॉल में थे। मैडम यू के फेस पे एक स्माइल थी। वो जियांग चैंग था जिसने जिंगी को हर्ट किया था।
जब जिंगी हॉल में आता है तो जियांग चैंग उसकी तरफ स्माइल करके देखता है। वो एक मोकिंग स्माइल थी। उस वक्त जब जिंगी प्रैक्टिस कर रहा था तो जियांग चैंग ने अचानक से ही अटैक कर दिया था और वो घायल हो गया था। लेकिन अभी नहीं है वो घायल, अपना वो रिवेंज लेगा ज़रूर। वो अचानक से जियांग चैंग के सामने आ जाता है। हॉल में सभी उन्हें ही देखने लगते हैं। लान वांगजू वी वुशान भी कुछ नहीं कहते हैं। वो जानते हैं कि अब जिंग ही सब कुछ संभाल लेगा और अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो वो फिर इंटरफेयर करेंगे। जियांग चैंग देख के कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा कुछ कर पाओगे? जिंगी अपने स्वॉर्ड को समन करता है। जियांग चैंग ये देख के अपनी स्वॉर्ड लेके उस पे वापस से अटैक करने लगता है। जिंगी और जियांग चैंग के बीच एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिंगी जियांग चैंग को घायल कर देता है। जियांग चैंग फ्लोर पे गिरा हुआ था। मैडम यू, जियांग फैमियान और यानली उसके पास भाग के जाते हैं। तभी मैडम यू अचानक से जीरियान से जिंगी को मार देती हैं। लैनजैन जल्दी से जाता है। लानवांग जी अब बहुत ही ज़्यादा एंग्री था। उसके फेस को कोई भी देख के बता सकता था कि वो कितना एंग्री है। सबको अब डर लग रहा था। वो कहता है, पहले तुम्हारे सन ने मेरे सन को हर्ट किया और अब तुम बहुत बुरी तरीके से मरना चाहती हो। वो मैडम यू का गला पकड़ लेता है और मैडम यू अब ब्रीथ नहीं ले पा रही थी। सब बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। यानली कहती है, आइंग आशियान प्लीज़ अपने अल्फ़ा से बोलो कि मेरी मदर को छोड़ दें। विंग कहता है कि पहले जियांग चैंग ने ही मेरे सन को हर्ट किया, फिर मैडम यू ने। अब तुम मुझे बताओ कि मैं लैनजैन को क्यों बोलूं कि उन पे मर्सी दिखाएं। विंग कहता है कि लैनजैन ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, तुम जो भी करना चाहो। लैन किरेन ये देख के कहते हैं, लान वांग जी मैंने तुम्हें ऐसा बड़ा नहीं किया है, तुम सब कुछ भूल गए हो, तुम बदल गए हो। लैनजैन कहता है एक मोकिंग वॉइस में कि मुझे आपको थैंक्स बोलना चाहिए मुझे बड़ा करने के लिए। लैन किरण को ये सुन के गुस्सा आता है। वो एक स्टेप पीछे लेते हैं। फिर वांग जी मैडम यू को छोड़ देता है। वो ज़मीन पर गिर जाती हैं और ब्रीथ लेने लगती हैं। फिर वी वुशियान लैन जिंगी का हाथ होल्ड करता है और स्माइल करता है। फिर वो कहता है, लैनजैन बहुत हुआ ये सब, अब मैं बस घर जाना चाहता हूँ। फिर वो कहता है, जिन गोंगयाओ सेक्ट लीडर लैन, मास्टर लैन। वी की वॉइस में एक कामनेस थी। वो सोचते हैं कि अभी भी वी वुशियान उनसे इतने अच्छे से बात कैसे कर सकता है। वी वुशियान कहता है कि आप लोगों ने और जियांग्स ने हमसे बहुत कुछ छीना है। फिर वो लैन मरीन की तरफ देखता है। वो कहता है कि लेकिन आप और आपका सन हमारे यहाँ विज़िट करने के लिए कभी भी आ सकते हैं, आपका हमारे यहाँ वेलकम होगा। वो कहती हैं कि थैंक यू मास्टर वे, मैं ज़रूर अपने सन के साथ वहाँ पे आना चाहूँगी। वो वेनलिंग, जिनलिंग और जीजेन को भी सेम चीज़ ही बोलता है। वो तीनों भी नोट करते हैं। वो सब चीफ कल्टीवेटर को वो करते हैं और अपने चैम्बर की तरफ जाते हैं उनके सामान लेने के लिए। अब वो अपने रूम में थे, उनके चिल्ड्रंस दूसरे रूम में थे और लैनजैन और वी वुशियान एक रूम में थे। वुशियान कहता है कि लैनजैन मुझे लगा कि आज जिंगी अपनी सारी पावर सबको दिखा ही देगा, लेकिन ये भी सही टाइम नहीं है। लैनजैन कहता है वो सब अपना सामान पैक कर चुके थे। अब वो वन सेक्ट से जा चुके थे। इधर जियांग चैंग की गोल्डन कोर थोड़ी सी डैमेज हो गई थी। सब वंडर कर रहे थे कि क्या वो इतने पावरफुल हो सकते हैं कि वो जियांग चैंग को इस तरह से जख्मी कर दें, इस तरह से उसकी हालत कर दें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए यार। आज कल आप मेरी वीडियोस देखते तो हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, कर दो ना यार। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड लव यू गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।